नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल सभी की बहुत बहुत बधाई। नंबर 1 पे है, आईआईटी मद्रास ने तोप के गोलों में लगाया रैमजेट इंजन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने 155 mm की सामान्य तोप खाने के गोलों में रैमजेट इंजन लगाकर उनकी मारक क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया है। इस नई तकनीक से मौजूदा तोपों की रेंज बहुत बढ़ जाती है और बिना किसी नई तोप या महंगे मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत के। रैमजेट क्या है और कैसे काम करता है, चलिए जान लेते हैं। रैमजेट एक तरह का जेट इंजन है जो हवा की तेज गति से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। सामान्य तोप का गोला छोड़ने के बाद उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन इस नए डिजाइन में गोले के पीछे रैमजेट इंजन लगा दिया गया है। गोला तोप से निकलते ही रैमजेट चालू हो जाता है, गोले को लगातार आगे धकेलता रहता है। इससे गोला जो है वो ज्यादा दूर तक जाता है और ज्यादा गहराई तक हमला कर सकता है। विभिन्न तोपों पर परीक्षण के नतीजे जो हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। ATAGS पर जो है पहले 40 किलोमीटर था, अब 70 किलोमीटर है। वज्र K9 थंडर जो है पहले 36 किलोमीटर था, अब 62 किलोमीटर है। धनुष जो है वो पहले 30 किलोमीटर था, अब लगभग 55 किलोमीटर है। यह सुधार गोली की मारक क्षमता को बिल्कुल कम किए बिना हुआ है। अगला, हजारों ड्रोन्स को लेकर अब सेना की है ये तैयारी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2026 में ड्रोन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। दुश्मन हजारों ड्रोन से हमला कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना अब तैयार है। ट्रैक लगाना, टारगेट लगाना और तबाही की पूरी रणनीति के साथ। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में देखे गए छोटे ड्रोन्स की बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे ड्रोन हैं जो रक्षात्मक तो लगते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो रहा हो या नहीं, यह जांचने के लिए लगाए गए हैं। आज DGMO स्तर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई, जिसने हमने इस नवीनतम ड्रोन्स का मुद्दा उठाया। सेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जनरल द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया। 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट्स बना रही है। ये रेजिमेंट्स आर्टिलरी के तहत काम करेगी और विशेष रूप से ड्रोन युद्ध के लिए बनाई गई है। इनमें शामिल कौन कौन होंगे? स्वार्म ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स जो एक साथ काम करेंगे। यह दुश्मन पर नजर रखेंगे और हमला करेंगे। लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकेज ड्रोन्स, ये ड्रोन घूमते रहते हैं, टारगेट ढूंढते हैं और खुद हमला करके नष्ट हो जाते हैं। 5 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार सकते हैं। लॉन्ग रेंज UAVs जो है दूर तक निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन्स हैं। अगला, डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में क्यों फंस रही है इसरो की उड़ान? इसरो ने 9 साल में 44 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें से 5 फेल हुए। 5 डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए थे। 3 तो पिछले 1 साल में फेल हुए। डिफेंस सेक्टर के सैटेलाइट्स को लेकर इसरो बार बार क्यों फेल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। रॉकेट जीरो एरर के साथ होनी चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो के लिए पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल भरे रहे। इसरो ने 2017 से 2026 तक कुल 44 मिशन किए और 5 फेल हुए और 5 असफल मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े थे। इनमें से 3 फेल सैटेलाइट तो सिर्फ जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच लॉन्च की गई। यह बार बार होने वाली गलतियां भारत की अंतरिक्ष से निगरानी और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा झटका है। यह मिशन जासूसी, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए थे। इनमें लाखों करोड़ों रुपए के सैटेलाइट बर्बाद हो गए। अब इन्हें दोबारा बनाने में और पैसा और समय लगेगा। अगर घरेलू सैटेलाइट नहीं है तो भारत की विदेशी कंपनियों से मदद लेनी पड़ सकती है। यह सब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को धीमा कर सकता है। अगला,
ईरान में स्टारलिंक की जैमिंग भारत के लिए क्यों है चेतावनी। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान एलन मस्क की स्टारलिंक को सफलतापूर्वक जैम कर दिया। मिलिट्री ग्रेड तकनीक से 80% तक ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यह अटूट इंटरनेट की कमजोरी दिखाता है। यह भारत के लिए चेतावनी है कि विदेशी नेटवर्क पर निर्भर न करें, खुद की तकनीक बनाए और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। एलन मस्क की स्टारलिंक को अटूट इंटरनेट कहा जाता था, लेकिन अब यह एक दीवार से टकरा गया। हाल की रिपोर्ट्स से पता चला है कि ईरान ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्टारलिंक को सफलतापूर्वक जैम कर दिया है। यह संभवतः रूस या चीन से मिली मिलिट्री ग्रेड तकनीक की मदद से हुआ है। एलन मस्क और अमेरिकी सरकार ने स्टारलिंक को तानाशाहों के खिलाफ एक हथियार के रूप में बेचा था। यह सैटेलाइट आधारित इंटरनेट है जो पारस्परिक नेटवर्क से अलग काम करता है। इसे विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल करने के लिए प्रचारित किया गया, लेकिन जब ईरान जैसे देश ने रूस या चीन जैसी शक्तियों से मिली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया तो स्टारलिंक के सैटेलाइट अंधेरे में डूब गए, प्रदर्शनकारी उजागर हो गए, संचार कट गया और शासन अभी भी मजबूती से खड़ा है। अगला, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग की है। जी न्यूज, IDRW और स्पुतनिक इंडिया जैसी खबरों के अनुसार भारतीय नौसेना ने चीन और अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना के बराबर पहुंचने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत की मांग की है, ताकि समुद्र में भारत की सुरक्षा और शक्ति बढ़ाई जा सके और भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होने से भारत की नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और अमेरिका और चीन जैसी नौसेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकेगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पहुंच को देखते हुए भारत के लिए यह रणनीतिक कदम है, ताकि ड्रैगन को प्रभावी जवाब दिया जा सके। भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों और एक समुद्री शक्ति के रूप में भूमिका के कारण 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कम पड़ते हैं और चीन से 4 या उससे अधिक की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारतीय नौसेना INS विक्रांत जैसे स्वदेशी वाहकों के साथ अपनी क्षमता बढ़ा रही है और भविष्य में और बड़े परमाणु संचालित वाहक बनाने की योजना है। यह नौसेना की लंबी अवधियों के लक्ष्यों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करना है। अगला, ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशंस का स्केलिंग आधुनिक युद्ध के मैदान में उनकी क्षमता, आकार और उपयोगिता बढ़ाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है और स्केलिंग का अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। इस लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी इसे अक्सर कामिकाजे ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो ड्रोन और मिसाइल दोनों की खूबियों को जोड़ता है। यह लक्ष्य के ऊपर आसमान में कुछ समय तक मंडराता रहता है, इसीलिए इसको लॉइटरिंग कहते हैं। जैसे ही दुश्मन का ठिकाना दिखता है, यह उस पर मिसाइल की तरह हमला करके अपने आप को खुद नष्ट कर लेता है। अब जानते हैं स्केलिंग का क्या अर्थ है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के संदर्भ में स्केलिंग का मतलब उनके वजन, पेलोड और रेंज को बढ़ाना है। छोटे ड्रोन 20 से 25 किलोग्राम की तुलना में भारी श्रेणी के मानव रहित विमानों यानी UAV को ट्यूब से लॉन्च करने का एक बड़ा तकनीकी चुनौती है, क्योंकि इसमें वजन बढ़ने पर पारंपरिक डिजाइन काम नहीं करते। भारत में न्यू स्पेस रिसर्च जैसी कंपनियां भारी श्रेणी के ट्यूब लॉन्च UAV जैसे शेषनाग 20 पर काम कर रही है, जो इस तकनीक को नए स्तर पर ले जा रही है। ट्यूब लॉन्च प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहला तो ये 20 किलोग्राम वजन की होती हैं, जिन्हें सैनिक आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं और कहीं भी तैनात कर सकते हैं। कैनिस्टर लॉन्च होती हैं, इन्हें एक सुरक्षित डिब्बे या ट्यूब से लॉन्च किया जाता है। इसमें इन्हें स्टोर करना और अचानक इस्तेमाल करना आसान होता है। यह छोटे टैक्टिकल मिशन से लेकर 50 से 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली लंबी श्रेणी की
दूरी की श्रेणियों में उपलब्ध हो रहे हैं। यह चलते चलते लक्ष्यों को भी रियल टाइम कंट्रोल के जरिए सटीक निशाना बनाते हैं। पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में ये अधिक किफ़ायती हैं। सैनिक सीमा के सुरक्षित दायरे में रहकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। अगला, भारत मध्यम दूरी की नौसेना एंटीशिप मिसाइलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर रहा है। भारत मध्यम दूरी की नौसेना एंटीशिप मिसाइलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर रहा है, खास करके NASM-SR यानी शॉर्ट रेंज के सफल परीक्षणों के साथ, जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया और जिसने मैन इन लूप नियंत्रण व री टारगेटिंग क्षमता दिखाई। इसके अतिरिक्त मीडियम रेंज का विकास भी जारी है, जो MiG-29K और जहाज़ों से लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की मिसाइल होगी, जिसे लगभग 290 से 350 किलोमीटर तक की रेंज होगी और पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जिससे नौसेना की क्षमताएं मजबूत होंगी। मई 2022 से फरवरी 2025 तक कई सफल परीक्षण किए गए, जिसमें मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। इसमें स्वदेशी इमेजिंग, इंफ्रारेड सीकर, फाइबर ऑप्टिक, गायरोस्कोप आधारित INS और डेटा लिंक प्रणाली है, जिससे उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की क्षमता मिलती है। इसे भविष्य में MH-60R जैसे नए हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत किया जाएगा। एयर लॉन्च वेरिएंट जो है वो MiG-29 के साथ सफल एकीकरण हो चुका है और जल्द ही परीक्षण की उम्मीद है, जनवरी-फरवरी 2026 के आसपास। रेंज जो है इसकी वो 290 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक। टर्बोजेट प्रणोदन, IIR और RF सीकर और 100+ किलोमीटर रेंज वाला सबमरीन वेरिएंट भी योजना में है। धन्यवाद।